सो हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं ओटागो वर्ल्ड्स वर्सेस सेंट्रल स्टैक्स के बीच में होने वाले सुपर स्मैश के गेम के बारे में। ये वीडियो आप पूरी देखते रहिए। आपको गेम चेंजर, फाइनल टीम और 500 रुपीज़ की डेली फ्री गिवअवेज कहाँ पर मिलते हैं उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। देन सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हमारा जो आनंद फैंटेसी वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको 7.5 के सब्सक्राइबर्स देखने को नजर आ जाएंगे। तो सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। फाइनल टीम मिलेगी, प्लेइंग 11 मिलेगी, टॉस की अपडेट्स मिलेगी, 500 रुपीज़ की डेली फ्री गिवअवेज आपको यहीं पर दिए जाते हैं। तो इसको ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ में कमेंट सेक्शन में आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। काफ़ी नॉलेज मिलेगी इसको ज्वाइन करने से। ओके, तो कर लो। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ये जो गेम है ये स्टार्ट होने वाला है 19 जनवरी को। टाइम होने वाला 8:30 AM हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन जहाँ पर ये गेम खेला जाएगा वहाँ पर इवनिंग हो रही होगी। यूनिवर्सिटी ओवल डुनेडिन जो है यहाँ पर 4:30 या फिर 4 समथिंग जो है, मतलब शाम को ही गेम है कुल मिलाकर के। तो तब ये जो है गेम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यही वेन्यू होने वाला है। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ओटागो और सेंट्रल स्टेक्स के जो है दोनों ने स्क्वाड्स अनाउंस कर दिए, दोनों ही टीम्स ने। अब आप यहाँ से देख सकते हो जो ओटागो की टीम है उसके अंदर जमाल टोड नहीं खेलेंगे। इनके अलावा जो 11 प्लेयर्स देखते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये सारे आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। वहीं सेंट्रल स्टेक्स की अगर बात की जाए तो एंगस शो मेरे हिसाब से नहीं खेलने चाहिए। तो बाकी के जो 11 प्लेयर्स बचते हैं वो आपको खेलते हुए नज़र यहाँ से आ जाएंगे। ओके, तो दोनों के जो प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट हमको मिल चुके हैं यहाँ से। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। वेन्यू हमारे पास में यूनिवर्सिटी ओवल डुनेडिन। अभी रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है देखो, पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड का जो थर्ड T20 आई था वो यहाँ पर खेला गया था, जो कि हमने कवर भी किया था। इसी रीजन से किया था क्योंकि हमें पता था कि सुपर स्मैश का भी एक गेम यहाँ पर आने वाला है। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो काफ़ी अच्छी स्टडी हो जाएगी पिच के बारे में भी। तो इसी वजह से कवर किया था वो, और वो भी हमने प्रॉफिटेबल निकाला था। अब देखो पिच ऑब्जर्वेशन क्या निकल करके आया है। अब यहाँ पर काफ़ी ग्रास जो है कम रखी गई थी उस गेम के अंदर। बाउंस काफ़ी अच्छा हो रहा था। प्रॉपर बैटिंग सरफेस जो हमको देखने को नजर आया था। फिन एलन ने जो सेंचुरी की थी अलग ही लेवल की, बाबर आजम ने भी 50 की थी अपनी यहाँ पर। तो प्रॉपर बैटिंग सरफेस है, लेकिन क्वालिटी बैटर्स ही गेम में आते हुए नजर आएंगे। वीक बैटर्स को अगर आप पिक करते हो फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो कुछ अच्छा करेंगे, देन ऐसा नहीं हो सकता। ओके, देन फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। क्वालिटी बॉलर्स आपको वर्क करते हुए नजर आएंगे और वीक बॉलर्स काफ़ी रन लीक करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो कोई पेसर हो या फिर स्पिनर हो। ओके, यहाँ पर मूवमेंट ना के बराबर होता है, टर्न भी ना के बराबर होता है, लेकिन सेकेंड इनिंग में जब 15 ओवर्स हो जाते हैं उसके बाद में हल्का फुल्का आपको टर्न देखने को नजर आ सकता है, जो कि मैंने इस जोड़ी की बॉल पर देखा था कहीं ना कहीं। ओके, तो इस वजह से मैंने लिखा है कि यहाँ पर 15 ओवर्स के बाद में सेकेंड इनिंग में थोड़ा बहुत टर्न आपको देखते हुए नजर आ सकता है। ओके, तो उस कंडीशन में जो है थोड़ा बहुत स्पिनर गेम में आ सकते हैं वहाँ पर। बाकी स्पिनर के लिए इतना कुछ खास नहीं है क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री डायमेंशन भी शॉर्ट है। तो स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर हो सकती है बॉलिंग करना। काफ़ी रन लीक करते हुए नजर आ सकते हैं आपको जो वीक स्पिनर्स होंगे वो। ओके, तो ओवरऑल अभी तक का ये है यूनिवर्सिटी ओवल डुनेडिन का जो है वेन्यू ऑब्जर्वेशन, या फिर आप बोल सकते हो पिच ऑब्जर्वेशन। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन के बारे में। सबसे पहले हमारे पास में अवेलेबल है डैन क्लेवर। राइट हैंडेड बैटर है। फर्स्ट डाउन आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। जो रिसेंटली गेम खेला इन्होंने ओकलैंड के अगेंस्ट, वहाँ पर 87 रन की नॉट आउट की नॉक खेली है। काफ़ी कड़क नॉक थी वो। और उसके पहले जो है यहाँ पर एक हेड टू हेड हुआ है सेंट्रल स्टेक्स के और ओटागो वर्ल्ड्स के बीच में, उसके अंदर भी इन्होंने 50+ की अच्छी नॉक खेली थी और फिर जैक गिब्सन की बॉल पर अपना विकेट देकर के चले गए थे। तो ओवरऑल काफ़ी कड़क फॉर्म के अंदर है। और सामने जो होंगे कौन कौन होने वाले देखो, सामने बेन लोक्रोस होंगे और गिब्सन होंगे, तो उनको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ल्यूक जॉर्जसन भी ये गेम खेलते हुए नजर आ सकते हैं, तो उनको भी अच्छे से ये हैंडल करते हुए नजर आ सकते हैं। तो डैन क्लेवर भी मेरे हिसाब से एक काफ़ी अच्छे कैप्टेंसी के लिए मटेरियल होंगे। अगर मान लो 40-50 रन कर जाते हैं और विकेट कीपिंग से ये जो है कैचेस वगैरह पकड़ लेते हैं, स्टंपिंग रनआउट्स वगैरह की जो है पॉइंट्स भी इनको मिल जाते हैं, तो अगर 2-3 भी पकड़ लेते हैं देन कैप्टेंसी के लिए एक टॉप कैंडिडेट है हमारे पास अवेलेबल। ओके, बाकी पिक तो डेफिनेटली करना ही है इनको। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर मैक्स जो हमारे पास अवेलेबल है, लेफ्ट हैंडर बैटर है ये। और 2 डाउन आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे ओटागो वर्ल्ड्स की तरफ से। लास्ट के गेम के अंदर भी जो है जो हेड टू हेड हुआ था सेंट्रल स्टेक्स के सामने, उसके अंदर 34 रन इन्होंने किया था 20 बॉल्स के अंदर। बेवन स्मॉल लेनोक्स को काफ़ी रन किए थे इन्होंने। टिकनर एजाज पटेल को अच्छे से हैंडल किया था। उसके बाद में एजाज पटेल की एक बॉल के ऊपर एज लगा और वहाँ पर जो इनका विकेट चला गया था। और अभी रिसेंटली जो हेड टू हेड खेल के आ रहे हैं, मतलब कि जो रिसेंटली गेम खेल के आ रहे हैं ओकलैंड के अगेंस्ट, उसके अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ पर भी 30 रन की अच्छी नॉक खेली 17 बॉल्स के अंदर। बेन लिस्टर को काफ़ी रन किए, जो कि लिस्टर काफ़ी अच्छे बॉलर माने जाते हैं। डेलपोर्ट काफ़ी अच्छे स्पिनर है, उनको अच्छे से रन किए इन्होंने। सोलिया को अच्छे से रन किया और फिर सोलिया की बॉल के ऊपर जो एज लगा, फुल टॉस के ऊपर एज लगा था, वहाँ पर ध्यान में रखना। और कॉटन बोल्ट हुए थे, कौन, मैक्स चू हुए थे। ओके, तो 25 से 30 रन आपको करते हुए नजर आ सकते हैं और 2 कैचेस, स्टंपिंग रनआउट्स वगैरह के अगर पॉइंट्स आपको दे देते हैं 15 से 20 पॉइंट्स, देन
काफ़ी अच्छे ऑप्शन हमारे पास से स्मॉल लीग के अंदर ओके विकेट कीपिंग सेक्शन में। तो फिलहाल मैंने इन दोनों को भी जो है पिक करके रखा हुआ है। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिर बैटिंग सेक्शन की। तो बैटिंग सेक्शन में हमारे पास अवेलेबल है हामिश रदरफोर्ड। अब ये लेफ्ट हैंडर बैटर आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। लास्ट सीजन है ये इनका, ये गेम खेलेंगे, इसके बाद में केवल एक गेम और खेलेंगे और फिर रिटायर हो जाएंगे। एक जो है टाइम था काफ़ी अच्छी जो अटैकिंग नॉक्स ये खेलते थे। इस सीज़न तो इतना कुछ खास नहीं कर पाए, बट लास्ट सीजन से आप देखना काफ़ी अच्छी इनकी नॉक्स आई हुई है ओके। तो अब देखो इस गेम के अंदर क्या हो सकता है, इनके सामने होंगे डॉग ब्रेसवेल, बेवन स्मॉल, ब्लेयर टिकनर, तो थ्रीट होने वाला, अर्ली विकेट फेंक के जा सकते हैं। और रिसेंटली इतना कुछ खास नहीं किया इन्होंने। ऑकलैंड के अगेंस्ट भी जो 11 रन पर अर्ली विकेट अपना जो है गवा करके चले गए थे। वहीं रिसेंटली जो गेम हुआ था अभी सेंट्रल स्टेक्स के सामने, उसके अंदर भी इतना कुछ खास नहीं कर पाए। 18 रन किए इन्होंने, एजाज पटेल को कुछ बाउंड्रीज की, टिकनर ब्रेसवेल को कुछ बाउंड्रीज की, और फिर जो है ब्रेसवेल के सामने एक शॉर्ट बॉल के ऊपर अपना विकेट गवा करके चले गए थे। अगेन हो सकता है ब्रेसवेल इनका विकेट निकाल सकता है, बेवन स्मॉल, टिकनर कोई भी इनका विकेट निकालता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन हमको जो पिक करना पड़ेगा उसका रीजन है कि हमारे पास में जो बैटिंग सेक्शन से कुछ अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है ओके। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉम ब्रूस की। टॉम ब्रूस एक ट्रम्प कार्ड होने वाला है, इसको बिल्कुल ड्रॉप मत करना। उसका मैं रीजन देता हूँ यहाँ पर। देखो एक तो 2 डाउन बैटिंग करेगा, राइट हैंडेड बैटर है, टॉप क्वालिटी बैटर है, अच्छा से सेंसिबल नॉक खेलता है। लास्ट गेम के अंदर भी काफ़ी अच्छी जो है नॉक खेल के आ रहा है 20 रन की। और उसके पहले जो हेड टू हेड हुआ था उसके अंदर 15 रन इन्होंने किए थे। अब देखो सामने कौन होगा, लोक्रोज होगा, तो उनको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। गिब्सन होगा, उसको अंदर अच्छे से जो है हैंडल भी कर सकते हैं ये ओके। और ये जो है बॉलिंग भी करेंगे इस गेम के अंदर ओके। जो लास्ट हेड टू हेड हुआ था ना ओटागो के अगेंस्ट, वहाँ पर इन्होंने बॉलिंग भी की थी। और अभी इस गेम के अंदर एक लेफ्ट हैंडर बैटर और बढ़ गया है, लुक जॉर्जसन, जो कि आपको लोअर ऑर्डर के अंदर नजर आ जाना चाहिए। तो सामने जो टॉप 7 के अंदर टॉप 4 तो जो है लेफ्ट हैंडर बैटर्स ही अवेलेबल है, हमिश रदरफोर्ड, मैक्स चू, ओली वाइट और ल्यूक जॉर्जसन। तो उनके सामने ये जो है 2 से 3 ओवर्स आपको करवाते हुए नजर आ सकते हैं। अब ओवर्स किसके रिड्यूस होंगे वो भी हम आगे बात करेंगे। पहले ये जान लो कि ये आपको 2 से 3 ओवर्स करवाते हुए नजर आएंगे और विद द बैट काफ़ी अच्छी वैल्यू ऐड करके दे सकते हैं। तो ड्रॉप करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल मत करना, स्पेशली इस गेम के अंदर तो ओके। देन थॉर्न पार्क्स आते हैं। अब थॉर्न पार्क्स जो है आपको लोअर ऑर्डर के अंदर मोस्टली बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, तो इतना प्रीफर नहीं करूंगा। मिनी जीएल वगैरह में ट्राई कीजिएगा। कर्टिस हैप्पी, इनको भी मैं इतना प्रीफर नहीं करूंगा क्योंकि इनके सामने जो काफ़ी अच्छे बॉलर्स होंगे, ट्रेविस मूलर, हेजल्टाइन, डफी, जैक गिब्सन भी हो सकते हैं वहाँ पर, तो इनका विकेट अर्ली जाता हुआ नजर आपको आ सकता है। जैक बॉयल एक अच्छी जो है प्लेयर हो सकते हैं। लास्ट गेम में तो जो है कुछ अच्छी नोक नहीं खेली इन्होंने, अर्ली विकेट अपना देकर के चले गए थे डनरू फैंस के सामने। ओनली 3 रन से किए थे, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन हमारे पास में इस गेम में अच्छे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हम इनको पिक यहाँ से करेंगे ओके। देन फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ओली वाइट की। अब ओली वाइट भी अच्छे ऑप्शन है मिनी जीएल वगैरह के लिए। लेफ्ट हैंडेड बैटर है और बैटिंग ऑर्डर थोड़ा और नीचे भी हो सकता है, ये 6 से 7वें नंबर पर भी जो है जा सकते हैं। और हो सकता है मतलब कि मान लो कुल मिलाकर के 5 से लेकर के 7 तक आपको बैटिंग करते हुए नजर आ सकते हो ओके। तो ये इनका बैटिंग ऑर्डर हो सकता है। सामने एजाज पटेल, लेनॉक्स होंगे, जो फील्ड होंगे, उनके सामने ये अपना विकेट फेंक के जा सकते हैं। इवन टॉम ब्रूस भी होंगे सामने, तो उनके सामने भी ये जो है विकेट फेंक के भी जा सकते हैं। तो मिनी जीएल वगैरह में ट्राई कीजिएगा, बाकी इतना प्रीफर नहीं करूँगा। तो फिर हमने जो यहाँ से पिक किया हुआ है किस किस को, हमिश रदरफोर्ड को, टॉम ब्रूस को और जैक बॉयले को, इन तीनों का जो है हमने यहाँ से पिक किया हुआ बैटिंग सेक्शन से। बाकी जो ऑप्शन है उनको आप मिनी जीएल वगैरह में ट्राई कीजिएगा या फिर अवॉइड कीजिएगा ओके। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। हमारे पास में है डैन फॉक्सक्रॉफ्ट। अब बॉलिंग से तो एक्सपेक्ट मत करना, बट विद द बैट राइट हैंडर बैटर, टीम की कैप्टनसी भी करते हैं। लास्ट गेम के अंदर रन्स किए हैं, बट रनेबल रन्स किए हैं इन्होंने। कितने 46 रन्स किए थे 48 बॉल्स के अंदर, जो कि T20 फॉर्मेट के अंदर मैं काफ़ी ख़राब समझता हूं, लेकिन फैंटेसी के नज़रिए से जो काफ़ी अच्छा भी है ये। अब देखो सोलिया, जोक मैकेंजी को अच्छे से हैंडल इन्होंने किया है। लास्ट गेम में नॉट आउट गए थे। उससे पहले जो हेड टू हेड हुआ था उसके अंदर इन्होंने क्या किया था, देखो हेड टू हेड में डक आउट हुए थे। विकेट किसने लिया था, बेवन स्मॉल ने लिया था। लेग साइड पर जो है एक हिट मारने जा रहे थे और वहाँ पर जो अपना विकेट ये गवा गए थे ओके। किसके सामने गए थे, बेवन स्मॉल के सामने, ध्यान में रखना ये चीज़। अब इनके सामने कौन होगा, एजाज पटेल होंगे, लेनॉक्स होंगे, जो फील्ड होंगे, टिकनर होंगे, तो अर्ली विकेट इनका जाता हुआ नजर आ सकता है। बॉलिंग से एक्सपेक्ट मत करना। रिसेंटली कुछ गेम्स में बॉलिंग की है, बट इस गेम में जो है काफ़ी कम चांसेस है कि बॉलिंग करेंगे ओके, क्योंकि सामने सभी राइट हैंडेड बैटर्स अवेलेबल है। बाकी अगर कर देते हैं, वैसे तो कैप्टन है, कुछ भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो मेरे हिसाब से तो बॉलिंग नहीं करनी चाहिए इस गेम के अंदर, तो मैं इनको थोड़ा अवॉइड करके चलूंगा। बाकी मिनी जीएल वगैरह में काफ़ी अच्छे ऑप्शन हमारे पास है। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डॉग ब्रेसवेल की। अब इनको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ओवर रेट किया जा रहा है, बट मैं चाहूँगा कि हम जो इस गेम के अंदर इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ना ट्राई करें।
उसके मैं आपको पॉइंट्स देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो डॉग ब्रेसवेल आएंगे, पावर प्ले में आएंगे, सामने हैमिस रदरफोर्ड होंगे, जैक गिब्सन होंगे, तो वो इनको हैंडल कर सकते हैं वहाँ पर। ओके, फर्स्ट तो ये। और फिर ये है कि एक ओवर डेथ के अंदर आएंगे, मैक्सिमम आप इनके एक विकेट जो काउंट करके रख सकते हो। लास्ट गेम के अंदर तो वीक बैटिंग लाइनअप थी सामने, तो उनको जो विकेट इजीली पिक किए कर गए थे, लेकिन जैक गिब्सन बाउंड्री डायमेंशन शॉर्ट है तो डोमिनेट करता हुआ नजर आ सकता है, रन लीक किए कर सकते हो कि हमीश रदरफोर्ड बड़े बड़े शॉट्स खेलता है, लास्ट के 2 गेम्स बचे उसके, तो चाहेगा कि काफ़ी अच्छी नॉक वो खेल सके। ओके, तो वो भी करना चाहेगा कुछ ना कुछ। फॉक्सक्रॉफ्ट काफ़ी अच्छा खेल लेता है फिर। और विद द बैट ये आते हैं छठे सातवें नंबर पर, तो छठे सातवें नंबर पर मैं नहीं समझता कि इतना कुछ ये कर सकते हैं। सामने ट्रेविस मुलर होंगे, हेजलडाइन होंगे, डफी होंगे और जैक गिब्सन होंगे। स्पेशली हेजलडाइन तो नहीं होंगे, मुलर, डफी और जैक गिब्सन होने वाले मोस्टली, तो वहाँ पर ये अपना विकेट फेंक के भी जा सकते हैं। ओके, बाकी रन्स भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अटैक करके खेलेंगे तो बड़े बड़े शॉट्स भी लगाने का पोटेंशियल है इसके अंदर, बट इससे भी अच्छे हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल है, तो हम इसके साथ में क्यों जाए। ओके, तो चाहो तो कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। मिनी जेल वगैरह में, बाकी स्मॉल लीग में मैं और भी ऑप्शंस बताता हूँ, फिर आपको जो है ट्राई करना। ओके, देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जैक गिब्सन के बारे में। राइट हैंडर बैटिंग करेंगे, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और आपको डेथ के अंदर वैल्यू ऐड करके देने वाले, 1 से 2 ओवर डेथ के अंदर 110% करवा के देने वाले हैं। वहीं दूसरा अगर आप बात की जाए तो ओपन करते हैं सामने ड्रॉग ब्रेसवेल, बेवन स्मॉल, टिकनर को अच्छे से हैंडल भी कर सकते हैं। अगर 20 रन भी कर जाते हैं और विद द बॉल अच्छे से 2 विकेट्स पिक कर जाते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए मेरे हिसाब से टॉप मटेरियल होने वाले हैं। एक और मैं पॉइंट बताता हूँ डॉग ब्रेसवेल का, इनके ओवर्स रिड्यूस किए जा सकते हैं। लास्ट ईयर मतलब जो लास्ट गेम हुआ था, सॉरी, ओटागो के अगेंस्ट, ओके, ओटागो वर्सेस सेंट्रल स्टेक्स है ना, उसके अंदर क्या किया था, इनके ओवर्स रिड्यूस किए गए थे, इन्होंने ओनली 2 ही ओवर्स करवाए थे। उसका रीजन था टॉम ब्रूस ने ओवर्स करवाए थे वहाँ पर 3 ओवर्स, और टॉम ब्रूस जैसा कि हमने अभी बात की, टॉम ब्रूस इस जो है गेम के अंदर बॉलिंग करवाते हुए आपको नजर आ सकते हैं। राइट आर्म ऑब्लिक बॉलर है, सामने 4 लेफ्ट हैंडेड बैटर्स अवेलेबल होंगे, तो 2 से 3 ओवर्स आपको करवाते हुए भी नजर वो आ सकते हैं। उसके अंदर ओवर्स किसके रिड्यूस किए जाएंगे, डॉग ब्रेसवेल के मोस्टली मुझे लगता है ओवर्स इनके रिड्यूस किए जा सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको इस गेम के अंदर 2 से 3 ओवर ही ये करवाते हुए नजर आए। अब आपको डिसाइड करना है इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना है कि नहीं करना। बाकी जय गिब्सन की हमने बात कर ली है, एक टॉप क्वालिटी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल। ओके, देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ल्यूक जॉर्डसन की। अब लोअर ऑर्डर के अंदर अंदर आएंगे बैटिंग करने और कुछ ओवर बॉलिंग भी करवा सकते हैं। चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि लास्ट टाइम जब खेला था तो बॉलिंग इतनी कुछ नहीं करवाई थी, बट अगर करवा भी सकते हैं, देखो चांसेस कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि लास्ट गेम्स चल रहे हैं ये। तो बाकी इतना कुछ अब मैं इनको जो प्रीफर नहीं करूँगा, मिनी जेल वगैरह में ट्राई कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं विल क्लार्क की। लास्ट जो गेम था जो ऑकलैंड हारी है वो इनके वजह से भी हारी है। काफ़ी शानदार ग्राउंडेड शॉट्स खेल रहे थे और एज वगैरह भी लगे थे, बट जो ग्राउंडेड शॉट्स खेल रहे थे वो काफ़ी अलग ही लेवल के खेल रहे थे। और सामने जो है डनरू फंस, बेन लिस्टर, इन सबको किसी को भी विकेट नहीं दे रहे थे। सामने अच्छे अच्छे बॉलर्स जो आ रहे थे उनको ईजिली इन्होंने निकाल दिया, जिसकी वजह से हमें भी फैंटेसी के अंदर लॉस हुआ था, आपको पता होगा वहाँ पर। तो विलियम क्लार्क आपको कुछ रन्स करके दे सकते हैं, 20 से 30 रन्स, बट विद द बॉल कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बॉलिंग करवा नहीं रहे इस वजह से। तो ऑलराउंडर सेक्शन में तो इतना ज़्यादा तो प्रीफर नहीं करूँगा, बट मिनी जेल वगैरह में ट्राई कीजिएगा। मिनी जेल भी मैं नहीं करूँगा इतना इनको प्रीफर, क्योंकि रन्स जो है रोक के रखते हैं, मतलब अपना विकेट जो है रोक के रखते हैं, लेकिन इतने भी अच्छी पिक नहीं है कि हम जो इनको पिक करें। ओके, तो जेल वगैरह में आप ट्राई कर सकते हो। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ से। फिलहाल मैंने बता दूं मैं एक बार, डॉग ब्रेसवेल, जैक गिब्सन दोनों को पिक किया है। बाकी फॉक्सक्रॉफ्ट अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ल्यूक जॉर्सन, विलियम क्लार्क, ये जो मिनी जेल वगैरह के लिए जो है पिक्स है। ओके, देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की। बॉलिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास अवेलेबल है ब्लेयर टिकनर सबसे पहले। अब इसका क्या हो सकता है, लास्ट जो गेम था इन्होंने कौन से ओवर करवाए थे, 4th ओवर करवाया था और फिर 9th ओवर करवाया था, काफ़ी बढ़िया ओवर करवा दिए थे। लेकिन उसके बाद में जो 13 ओवर आया उसके अंदर क्या हुआ, इन्होंने 21 रन लीक कर दिए, किसके सामने, विलियम और डोनल के सामने। काफ़ी ज़्यादा रन्स वहाँ पर लीक कर दिए, जिसके कारण इसका जो नेक्स्ट ओवर था, हो सकता था इनको डेथ के अंदर वहाँ पर एक आध ओवर और मिलता, वो ओवर इनका रिड्यूस कर दिया गया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, ब्लेयर टिकनर 21 रन कभी कभी ही लीक करते हैं, और हो भी सकता है देखो क्योंकि शॉर्ट बाउंड्री डायमेंशन है, बट काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी बॉलर है। तो डेथ के अंदर मुझे लगता है एक आध ओवर करवाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो सकते हैं। इवन पावर प्ले में भी जो है आपको एक आध विकेट पिक करते नजर आ सकते हैं, चाहे वो हमीश रदरफोर्ड का हो, जैक गिब्सन का हो, फॉक्सक्रॉफ्ट का हो, किसी का भी कर सकते हो। ओके, तो काफ़ी अच्छे जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो ब्लेयर टिकनर मैं पिक करना यहाँ से चाहूँगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं जैकब डफी। इनको ड्रॉप मत करना, डेथ को लीड करते हैं ये ओटागो वर्ल्ड्स की, काफ़ी अच्छे बॉलर है। लास्ट गेम में भले ही इतना कुछ खास नहीं किया हो इन्होंने, जैकब डफी ने। ओके, क्या किया लास्ट के गेम्स के अंदर वो भी हम जो है डिस्कस यहाँ पर जो है कर लेते हैं। डफी ने लास्ट के गेम्स के अंदर किया है
ओनली 1 विकेट पिक किया लास्ट गेम में, विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे थे, ऑफ साइड को जो है टारगेट कर रहे थे। काफ़ी वैसे तो डिसेंट बॉलिंग इन्होंने की थी, और एक और इनका प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी अच्छे फील्डर भी है, तो 1 से 2 कैचेस भी आपको पकड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो डफी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो क्रूशल होने वाले। मिनी जीएल वगैरह में आप एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई इनको कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं एजाज पटेल की। अब एजाज पटेल ने लास्ट गेम में क्या किया है, 18th 14th 16th और 18th ओवर किया इन्होंने, बट इस गेम के अंदर सामने 4 लेफ्ट हैंडेड होने वाले हैं बैटर्स। ओके, तो हो सकता है इनके ओवर्स रिड्यूस कर दिए जाए। अब एजाज पटेल है, लेनॉक्स है, ये दो जो है इनके पास में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, तो इनके ओवर्स रिड्यूस कर दिए जा सकते हैं। और हो सकता है टॉम ब्रूस अगर ज़्यादा ओवर्स करवाते हैं, मान लो 3 ओवर्स भी करवाते, तो ओवर्स किसके रिड्यूस किए जाएंगे, मोस्टली किसके करे जाएंगे, एक तो डॉग ब्रेसवेल के, एजाज पटेल के, लेनॉक्स के। ओके, इनके ओवर्स मोस्टली रिड्यूस जो है किए जा सकते हैं। तो एजाज पटेल को मैं इतना प्रीफर नहीं करूंगा। अगर मुझे किसी स्पिनर को पिक करना ही हुआ तो मैं लेनॉक्स को करूंगा, क्योंकि मुझे इनका रोल कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। इनको क्या है, डेथ के अंदर कुछ ज़्यादा बॉलिंग दी जा रही। लास्ट के गेम के अंदर भी इनको जो है 20th ओवर मिला था, और ये विकेट्स पिक करते भी है। लास्ट ईयर भी जो हेड टू हेड हुआ था, वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छे विकेट्स पिक किए थे, कुछ 3 से 4 विकेट इन्होंने जो है पिक किए थे, जो लास्ट ईयर हुआ था। ओके, 2022 के अंदर। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं बेवन स्मॉल की। अब बेवन स्मॉल काफ़ी अच्छे क्वालिटी बॉलर है। लास्ट गेम के अंदर 2nd 6th 15th और 17th ओवर किया है, तो पावर प्ले में आते डेथ के अंदर आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी बॉलिंग ये जो है आपको करवाते हुए नज़र आ सकते हैं। लास्ट के गेम के अंदर भी 3 विकेट्स पिक करके आ रहे, विकेट टू विकेट डिलीवरीज करते हैं, क्वालिटी बॉलिंग डालते हैं, ऑफ स्टम्प टारगेट करते हैं, शॉर्ट बॉल्स का अच्छे से यूज़ करते हैं। बेवन स्मॉल हमारी टीम के अंदर होने ही चाहिए। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रेविस मूलर के बारे में। अब इनको भी हम पिक करेंगे, क्योंकि डेथ के अंदर 110% 1 से 2 ओवर लेकर के आते हैं, पावर प्ले के अंदर अच्छी बॉलिंग करवा सकते हैं। सामने जैक बॉयल एक करती सेपी होंगे, उनका विकेट जो इजीली निकालते हुए भी नजर ये आ सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे मेरी तरफ से। कौन, ट्रेविस मूलर। और लास्ट गेम के अंदर इन्होंने 1 विकेट भी पिक किया, और कैच भी किया इन्होंने। वर्कर का विकेट पिक किया था इन्होंने, अगर आपको पता हो तो। ऑफ स्टम्प टारगेट करते हैं, लेग स्टम्प को भी जो टारगेट करते हैं, कभी कभी वेवर्ड भी डाल देते, बॉलिंग तो रन्स भी लीक कर देते, बट डेथ के अंदर 1 आध ओवर करेंगे तो मुझे लगता है 1 आध विकेट तो आराम से ये पिक करने ही चाहिए। देन एंड्रू हेजल्डाइन, अब ये भी काफ़ी अच्छे बॉलर है, लेकिन दिक्कत क्या है, जब बॉल फर्स्ट इनकी आएगी, पावर प्ले के अंदर अगर विकेट लेस जाते हैं, देन मोस्टली ये विकेट लेस जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि इनको जो आफ्टर पावर प्ले सेकंड से पहले ही जो इनका स्पेल पूरा करवा दिया जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन जो कैप्टन इनके चाहते हैं कि इनके ओवर जो जल्दी से जल्दी निकाले जाए। सेकंड ओवर करवाया लास्ट गेम के अंदर, फोर्थ ओवर करवाया, 8th ओवर जो करवाया, फिर 12th ओवर करवाया इन्होंने, और इनके ओवर्स वो मतलब जो है कंप्लीट कर दिए गए थे, चारों जो है ओवर्स वो हो गए थे। उसके पहले वाले गेम्स के अंदर भी हमने देखा 15th और 16th ओवर तक इनको जो है ख़त्म कर दिया गया पूरा स्पेल जो है इनका। तो अगेन हो सकता है, अगर बॉल फर्स्ट करने ही आते हैं, पावर प्ले में अगर जैक बॉयल इनको खेल जाते हैं अच्छे से, फिर आफ्टर पावर प्ले, और आफ्टर पावर प्ले सेकंड में कौन होगा, डैन क्लेवर होगा, टॉम ब्रूस होगा, जो कि इजीली विकेट्स नहीं छोड़ते, तो वहाँ पर ये विकेट लेस जाते हुए नजर आ भी सकते हैं। लेकिन बॉल सेकंड अगर इनकी आती है, देन उसी सिचुएशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल ये हो सकते हैं। हो सकता है वहाँ पर 1 से 2 विकेट जो है आपको इजीली पिक करते हुए भी नजर आ जाए। वैसे तो काफ़ी क्वालिटी बॉलर है, लेकिन अगर डेथ में अगर 1 आध ओवर करते, देन डेफिनेटली हम इनके साथ में जाते और इनको पिक कर सकते थे। ओके, और एक और प्लस पॉइंट इनका है कि ये कुछ आपको जो बैटिंग भी करके दे सकते हैं, 5 से 10 रन, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, हल्की फुल्की बैटिंग जो आपको करके दे सकते हैं। और काफ़ी अच्छे पिक है वैसे तो, बट बॉल फर्स्ट में प्रीफर नहीं करना चाहूँगा इनको। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लो क्रॉस के बारे में। लो क्रॉस में प्रीफर नहीं करूंगा, इनके सामने जो क्लेवर होंगे, टॉम ब्रूस होंगे, तो वो इनको अच्छे से खेल सकते हैं। इवन विल क्लार्क, जैसा कि हमने बात किया, लास्ट गेम के अंदर काफ़ी ग्राउंडेड शॉट्स खेल रहे थे, और विकेट जो है जल्दी देते नहीं है वो भी, तो हो सकता है कि वो भी अच्छे से इनको हैंडल कर ले। तो लो क्रॉस मैक्सिमम 1 विकेट जो है मान के हमको चलना। ओके, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ करेंगे। ओके, और हो सकता है कि ल्यूक जॉनसन अगर बॉलिंग करते हैं, देन इनके भी 1 आध ओवर जो है रिड्यूस भी कर दिए जा सकते हैं। वैसे तो इकलौते जो है स्पिनर अब इनकी टीम के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि करने चाहिए, क्योंकि फोक्सक्रॉफ्ट अगर बॉलिंग नहीं करेंगे फिर इकलौते ही रह जाते हैं। ओके, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में हमने किस किस को पिक किया हुआ है, यहाँ पर टिकनर को किया हुआ है, डफी को किया हुआ है, फिर मूलर को हमने पिक किया हुआ है, बेवन स्मॉल को हमने पिक यहाँ पर किया हुआ है। अगर आप चाहो यहाँ पर तो लेनॉक्स को ट्राई कर सकते हो, हेजल्टाइन को बॉल सेकंड आप ट्राई कर सकते हो। बाकी एजाज पटेल को मैं इतना प्रीफर नहीं करूँगा इस गेम के लिए, काफ़ी अच्छे फील्डर है वैसे तो, लेकिन अगर ओवर पूरे करवाते हैं देन इनका रोल होगा। बट सामने 4 लेफ्ट हैंडर बैटर्स अवेलेबल है, तो थ्रेट होने ही वाला है इनको, इवन लेनॉक्स को भी। ओके, लो क्रॉस को मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करूँगा। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारे पास में एक बेस्ट टीम निकल के सामने आ चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हो कीपिंग सेक्शन से हमने लिया हुआ है मैक्स चूको,
डैन क्लेवर को हमने जो यहाँ पर वाइस कैप्टन किया हुआ है। ओके, ब्रेसवेल से भी ऊपर हमने डैन क्लेवर को किया हुआ है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अच्छी नोक अगेन इनकी आ सकती है 40-50 रन। लेकिन एक जो बैटर का ना ये रहता है हमेशा कि विकेट जाने का कभी कभी ना थ्रेट रहता है सामने, अगर अच्छे बॉलर्स हुए या फिर एक रॉन्ग शॉट भी हुआ तो भी विकेट जाने का उसका थ्रेट रहता है। लेकिन डैन क्लेवर के ऊपर मुझे ट्रस्ट है, ये कुछ ना कुछ स्कोर करके दे सकता है। फिर भी कह नहीं सकते, अगर आपको ऐसा लगता हो कि विकेट अर्ली जाएगा देन आप डॉग ब्रेसवेल के साथ ही जाइए, कोई मनाही नहीं है। ओके, बाकी मैं फिलहाल वाइस कैप्टन डैन क्लेवर को ही रखूंगा, क्योंकि बैटिंग सरफेस काफ़ी अच्छा है, शॉर्ट बाउंड्री डायमेंशन है और काफ़ी अच्छे रन ये कर सकते हैं। सामने बॉलर्स इतना कुछ खास अवेलेबल नहीं है। देन बैटिंग सेक्शन में हमारे पास में बॉयले, टॉम ब्रूस, हमिश रदरफोर्ड। टॉम ब्रूस तो हमारी टीम में होंगे 7-4 हो या फिर 10-1 हो, ओके, दोनों में ही। बाकी हमिश रदरफोर्ड और बॉयले को आप ड्रॉप यहाँ से कर सकते हो 10-1 के अंदर। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। तो ब्रेसवेल हमने पिक किया हुआ, कैप्टनसी के लिए भी एक ठीक ठाक मटेरियल है, बट वही है कि टॉम ब्रूस अगर बॉलिंग करते हैं देन इनके ओवर्स रिड्यूस करने के जो है हाई चांसेस हो सकते हैं उस कंडीशन में। इस वजह से मैंने थोड़ा सा इनको हल्का सा अवॉइड किया हुआ है यहाँ पर। फिर कैप्टन हमने किया हुआ है जैक गिब्सन को। जैक गिब्सन हमारी जो फाइनल टीम के अंदर मोस्टली कैप्टन नजर आ जाएंगे, क्योंकि डेथ वैल्यू ऐड करते हैं। सबसे मेन चीज़ तो ये कि डेथ के अंदर बॉलिंग करवा दे, अगर वहाँ पर नहीं करवाते देन हम थोड़ा बहुत सोचते हैं इनके बारे में, बट वहाँ पर अगर 2 विकेट से पिक कर जाते हैं प्लस विद द बैट काफ़ी अटैक करके खेलते हैं, शॉर्ट बाउंड्री डायमेंशन से, तो एक अच्छी नोक अगर आ जाती है इनकी तरफ से देन कैप्टनसी के लिए एक डिफॉल्ट ऑप्शन हमारी तरफ से जो है होने ये चाहिए। ओके, तो गिब्सन भी काफ़ी अच्छे हैं। देन फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट में डफी को, बेवन स्मॉल को, टिकनर को, मूलर को, इनको हमने प्रीफर यहाँ से किया हुआ है। बाकी लेनोक्स वगैरह का अगर आप चाहते हो देन ट्राई कर सकते हो, मैं इतना प्रीफर नहीं करूँगा। फिर हमारे पास में 10-1 की टीम। 10-1 में कुछ भी नहीं है, बस ये तो सेम है कीपिंग सेक्शन से। बस बैटिंग सेक्शन में जो बॉयले और रदरफोर्ड हमने लिया हुआ था उसकी जगह पर जो है हमने यहाँ से ले लिया है, लेनोक्स को लिया है और हेजलडाइन को लिया है। हेजलडाइन को कब लेना है, बॉल सेकंड स्पेशली, अगर बॉल फर्स्ट आती है देन हम इनको जो है हो सकता है कि एजाज पटेल के अंदर जो है चेंज कर दे या फिर किसी और प्लेयर के अंदर हम जो है यहाँ से चेंज कर दे। ओके, तो फिलहाल के लिए ये है 7-4 और 10-1 की टीम, दोनों ही ऑलमोस्ट जो है सिमिलर नज़र आ रही है होगी आपको। मेरे हिसाब से ये जो है वर्क होनी चाहिए। ओके, ये तो अब बेस्ट टीम है। देखो फाइनल टीम आपको कहाँ पर मिलेगी, फाइनल टीम आपको मिलने वाली है अपने आनंद फैंटेसी वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल पर, जिस पर आपको 7.5 के सब्सक्राइबर्स देखने को नजर आ जाएंगे, और इसी पर आपको फाइनल टीम मिलेगी एकदम क्लियर कट, साथ में 500 रुपीज़ के डेली फ्री गिव अवेज जो आते हैं, जब भी आते हैं उनको ज्वाइन करो और अच्छे से विनिंग्स करो। ओके, थैंक यू सो मच।